यार क्या एपिसोड था। आज के एपिसोड के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि एपिसोड के अंदर इतना कुछ था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमने खोद खुदाई करके इतनी चीजें निकाल ली है ना, इतना मवाद निकाल लिया कि कहीं भी विस्फोटक धमाका हो सकता है उस मवाद से। ठीक है, अब पहली बात तो हम जो एपिसोड, यार आज का ना मेरा जो टारगेट रहने वाली है ना, इस घर की 4 खवातीन होने वाली है। ये जो 4 खवातीन है ना, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और शायद आप में से कोई बोले कि मैं थोड़ा सा आज एंड्रू टेट बन रहा हूँ, अल्फा मेल खेल रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ओपिनियन है। ये 4 अच्छी लड़कियां होंगी तो ये ओपिनियन उनके लिए डिफरेंट होगा। ये जिस तरह की लड़कियां उनके लिए उस तरह का ओपिनियन है। और किस तरह की लड़की बोल रहा है, ये किस तरह की लड़की बोल रहा है, ये नहीं बात करने आ जाना। मैं किसी और वे में बात कर रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आज। अच्छा, आपको पिछला वीकेंड का वार पता है? आयशा बेहोश हो गई थी। ठीक है, हमने उस टॉपिक को इतना नहीं छेड़ा और हमने उस टॉपिक को इतना टच नहीं किया। लेकिन उस दिन हुआ क्या था और मैं उसके बारे में आज बात क्यों कर रहा हूं। आप लोगों ने शायद आज का एपिसोड देखा हो, जिसमें आयशा और मुनव्वर की स्टार्टिंग में लड़ाई हो रही थी। मेरा पराठा क्यों नहीं खाया, मैं पराठा देने गई, इसने ऐसे कर दिया, ये क्या तरीका है, मेरा पराठा क्यों नहीं खा रहा, अंकिता जी ने पराठा दिया तो फौरन खा लिया। सही है। अब वो मसला शुरू कहां से हुआ, वो बात पे भी हम आ रहे हैं। पहले वो जो बात है कि मैंने ये बात छेड़ी क्यों, उस टाइम में अगर आपने नोटिस किया हो, ईशा और चिंटू भी साइड पे बैठे थे जब ये लोग लड़ रहे थे बीच में। क्या नाम है, विक्की भाई भी अपना टिप्पणियां दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो चिंटू को ना एक सेकंड के लिए कट लगा कहीं। कट वो वाला कट नहीं, पेपर कट नहीं, मतलब चिंटू के ऊपर कैमरा कट हुआ है। यार देखो, बिग बॉस कुछ चीजें दिखाना भी चाह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं भी दिखाने दे रहे, क्योंकि कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती मेरे बॉय। तो एक सेकंड के लिए अगर आपने नोटिस किया हो, तो चिंटू उठा और पिलर में सर मार के वापस बैठ गया। और ईशा ने बोला, ये तू क्या कर रहा है, तू किधर निकल जाता है, तू क्यों करता है ऐसे, तेरे को कुछ समझ नहीं आती है, क्या कर रहा है तू, क्या बन के आया है तू, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बोल के आया है तू, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे पिलर में बज बज के गिरेगा। अब ये तो चलो उनका आपस का मामला है, वो क्या बोल के है क्या नहीं बोल के, पिलर में बज के क्यों गिरा है, उसके ऊपर हम अब बात करनी पड़ेगी भाई। हम नहीं कर रहे थे बात, हमने कहा बिग बॉस ने दिखाया नहीं उस दिन, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो चीज क्या हुई थी भाई, आयशा जो है ना, वो आपने देखा होगा, सलमान भाई ने डांटा, बाद में कट, सलमान भाई चले घर में दिखाया, वो रोई रोई वॉशरूम में गई, बाहर निकली, टेबल पे नीचे कोने में बैठ के रोई, बाद में बाहर आके बेहोश हो गई। सबको लगा कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन नहीं भाईजान। कुछ मेरे क्या गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि उसने बाहर आके पिलर में सर मारा था सबके सामने, तभी वो गिरी थी। ये बातें बिग बॉस ने, वो फौरन आपने देखा होगा, वो कट लग गया था कि बाहर आई और ठग गिर गई है, गिरी हुई दिखाई उन्होंने उन्होंने ये नहीं दिखाया कहां बेहोश हुई, क्यों बेहोश हुई। सबको लगा कि बाहर आई। होता है ना, कई दफा आप बैठे होते हो, रो रहे होते हो, वीक फील कर रहे हो, तो आपका ब्लड फ्लो नीचे चल जाता है, आप उठते हो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, बेहोश हो जाते हो, ये होता है। तो सबको लगा ये हुआ होगा, लेकिन कुछ हमारे गुप्त सूत्र ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, गुप्त सूत्र ये बता रहे हैं कि बाहर आ गया, उसने पिलर में सर मारा था, इसीलिए अनुराग भी इतना एग्रेसिव हो गया था। और अनुराग का जो कट लगा था, जिसके बारे में हमने बात की थी, कि जब उसको उठा के मेडिकल रूम में लेके गए थे, तो वहां पे अनुराग की और मुनव्वर की अच्छी खासी लड़ाई भी हुई थी कि तेरी वजह से उसने सर मारा है दीवार में, तुझे समझ लगी, छोड़ उसको। ये सब कुछ हुआ उधर, जो कि कट गया था। जिसके बाद बाहर ईशा उसको समझा रही थी, रिलैक्स कर, रिलैक्स कर अनुराग, रिलैक्स कर। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा शायद अनुराग ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, तो वही समझते रहे, मेरे भी गुप्त सूत्र बहुत अंदर तक गए हुए हैं। हाँ मुझे पता है, पंजाबी भाई जितने नहीं गए, लेकिन वो भाई बहुत जबरदस्त रिव्यू करता है, मैं उसके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट भी रह चुका है और रिव्यू भी बेस्ट होता है भाई का। लेकिन उसके मेरे पॉइंट भी काफी मिल जाते हैं। मन्नू पंजाबी की बात करो, मेरे और उनके पॉइंट बहुत हद तक मिल जाते हैं। मैं कभी कभी अपना रिव्यू होने के बाद में उनका रिव्यू भी देखता हूँ। अच्छा, बैक टू द रिव्यू। तो उस टाइम भी कट लगा था, अनुराग की और मुन्ना की लड़ाई हुई थी इसी टॉपिक के ऊपर कि उसने तेरी वजह से सर मारा है, वो काट दिया गया, क्योंकि सेल्फ हार्म आप दिखा नहीं सकते। लेकिन सेल्फ हार्म करने वाली लड़की को आपने वापस भी बिग बॉस में भेज दिया।
तभी तो सलमान भाई की फटके हाथ में आ गई हुई थी कि ये क्या हो गया भाई, ये कहीं मरवरा नहीं जाए, सर मार लिया, बेहोश हो गई है, कहीं नस वस नहीं काट ले। और इसलिए वॉशरूम का भी दिखाया था कि शायद मे भी वॉशरूम में आगे उसने कुछ किया हो। अब आ जाते हैं, ये सारा रीजन हुआ कि 2-3 बार ये सर मारने वाला सीन हमें आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं चिंटू इसके बारे में मस्ती मजाक करता हुआ दिखा। ठीक है, अब कट टू आते हैं मुन्ना और आयशा के फड्डे के ऊपर, पराठे के ऊपर जो फड्डा हुआ। ठीक है, ये तो मैंने आपको गुप्त सूत्रों वाला सीक्रेट दे दिया, आप एपिसोड पे आते हैं। इसी तरह ना मैं 3-4 टॉपिक्स छेड़ने वाला हूँ बीच में, पुरानी पूरी डिटेल में आज बात होने वाली है, क्योंकि आज एपिसोड में कुछ था नहीं, बहुत बोरिंग एपिसोड था। लेकिन मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही वो निंजा टेक्निक चला गया, आज बहुत सारी चीजें देख ली मेरे दिमाग ने। हालांकि मैं देखते देखते सो गया, दोबारा उठ के देखा है मैंने एपिसोड। अच्छा जी, अब उसके बाद मुन्ना, एपिसोड शुरू हुआ पराठे के ऊपर कि मुन्ना को और अंकिता को पराठा नहीं मिला। तो आयशा जी कहती मेरा पराठा ले लो, मेरा पराठा ले लो। वो कहता नहीं, मुझे अपना ही चाहिए, मुझे अपना ही चाहिए। तो उसने बोला नहीं मेरा पराठा ले लो, पराठे वाला सारा इशू हुआ। अब मैं इसके ऊपर मुन्ना की थिंकिंग बताता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और इंसान ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो सूरत हाल ऐसी है कि मुझे याद है 2014 की बात है, तो भी साल 10 साल हो गए यार, भाई इतना टाइम गुजर गया। 2014 की बात है। आई हैड अ रियली क्लोज फ्रेंड, ठीक है, मोर देन अ फ्रेंड। उसने सेल्फ हार्म किया अपने आप को, ठीक है, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। लेकिन उसका रीजन था कि भाई मुझे अपनी मर्जी की मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो अपने फादर को मनाने के लिए शी सेल्फ हार्म हरसेल्फ। ठीक है, अब उसने जब ये किया, उसने 3 दिन बाद मुझे बताया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार जो बंदा अपने पेरेंट से या अपने फादर से अपना काम करवाने के लिए खुद को सेल्फ हार्म कर सकता है, वो इन फ्यूचर जाके मेरे साथ क्या करेगा, उसकी बात नहीं मानी जा रही होगी तो वो क्या करेगा। तो आई स्टार्ट पुटिंग माई स्टेप बैक, मैं पीछे हटना शुरू हो गया, एंड स्लोली 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 मैंने कट ऑफ कर दिया। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि यार देखो, हर बंदा मेंटल हेल्थ को नहीं समझता, और मैं भी उस टाइम में टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ पाया, बच्चा था। मैंने सोचा यार ये, मैं रिपेयर वर्क पे यकीन नहीं करना चाह रहा था उस टाइम पे, जो कि मुझे मनाला ने कल पॉइंट आउट भी किया कि मुनव्वर भाई रिपेयर वर्क पे यूज नहीं अमल करते। तो मैं भी उस टाइम में रिपेयर वर्क का नहीं मुझे पता था कि रिपेयर वर्क भी होता है, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन से भाई इसको जोड़ूंगा उनके पास। तो खैर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी स्प्लिट आर पाथ्स। तो मुन्ना के साथ क्या हुआ, मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई। देखो, जब आप जिस फील्ड में हो ना, हम भी उसी फील्ड में, हम थोड़े से होंगे, आप ज्यादा होंगे, तो आपको पता चलता है कि यार किस चीज से क्या आपके खिलाफ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब हो सकता है उसने भी आज आयशा ने भी आज वही बात बोली, पहले भी इसने यही सेम किया था, ऐसे ही कट ऑफ हो गया था, और अब ये भी इधर कट ऑफ हो गया। क्या पता पहले भी आपने कोई इस तरह सेल्फ हार्म किया हो अपने साथ। बंदा घबरा जाता है भाई, सीधी सी बात है। बंदा कहता है यार मैं अपने ऊपर करियर के इस पॉइंट पे, अपनी एज के इस पॉइंट पे अपने ऊपर एक नई बल्ली नहीं लेना चाह रहा हूं। तो हो सकता है उसने इस वजह से पहले भी बैक ऑफ किया हो, और अब उसने देखा कि, खैर उसने खुद भी बोला कि मैंने एपिसोड से एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं बैक ऑफ होना स्टार्ट हो जाऊंगा, मुझे ये चीज समझ नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि उस एपिसोड के बाद सलमान भाई ने बोला नहीं बोला, ये सब कंडक्ट हुई चीजें नहीं हुई, हो सकता है इस चीज को देखने की वजह से मुन्ना ने सोचा हो कि यार ये बहुत ही ना एक गलत चीज है, जो आगे जाके मुझे पर्सनली भी हर्ट करेगी, और इसको तो ज्यादा हर्ट करेगी, क्या पता कल ये कुछ खा पी ले। तो इसलिए मुन्ना पीछे हटने लग गए। अब इस पूरे सीन में ना मुझे अंकिता जी का भी बिला वजह का वो टेक लगा, पराठा उससे पकड़ के ला के इसको दे दिया, उसने भी उसका खा लिया, और ये सब मतलब वो बिला वजह का तमाशा था। और मैं तो देख भी नहीं पा रहा था आयशा जी को, मुझे लोग कह रहे थे ऊपर देख, मुंह ऊपर है। आयशा जी व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, बाद में आप डांस कर रही होती हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है शो में हो क्या रहा है। आप आई थी इस शो में बदला लेने, मुझे इंसाफ चाहिए, और आपको लगा था कि मुन्ना वही बिहेवियर करेगा जो ईशा ने किया था। तू क्या बोल क्या है भाई, मुन्ना ने आते ही आपके हाथ में इंसाफ रख दिया, 1.5 घंटे में अंदर ही कन्फेशन रूम में, ये लो इंसाफ बेटा रखो, आपकी गेम उधर ही ना। क्या ये, इसके आगे की तो स्क्रिप्ट दी ही नहीं मुझे किसी ने, क्या हो गया मेरे साथ। तो आपके साथ ये हो गया, तो फिर आपने कहा कि अब मैं क्या करूं।
तो उसके बाद से ये आप बस अब शो में रहने के आप निंजा टेक्निक्स यूज कर रही हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, ऐसे कर रही हैं आप, इस तरह रहने की कोशिश कर रही हैं। देन उसके बाद बीच में सब अपनी टिप्पणियां दे रहे होते हैं। बाद में आप खुद भी बोल रही थी कि विक्की भाई बहुत ही ज्यादा ना मजे लेते हैं, लेकिन विक्की भाई मजे लेते हैं, लेकिन विक्की भाई लड़ाइयां रोकते भी हैं। विक्की इज द लेजेंडरी प्लेयर फॉर दिस शो जिसको बिग बॉस ने खुद खराब किया है। विक्की वो प्लेयर हो सकता था इस शो का जो सालों साल याद रखा जा सके, कि वो विकास गुप्ता को जो बनाया हुआ है, जो सिर्फ तीलीबाजी करता था, विक्की मसले सॉल्व करता है। परसों अभिषेक लड़ाई कर रहा था, अभिषेक को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, हर किसी को समझा रहा था। उस दिन चिंटू जब बोल रहा था, चिंटू जब प्रोवोकिंग कर रहा था एक दिन पहले उससे हाथ उठने से, उस दिन भी वो चिंटू को बोला, चिंटू बस हो गया, बहुत कर लिया, बस हो जा, बस हो गया, बहुत हो गया। मुन्ना भी कर रहा था। तो ये मुन्ना और विक्की जो प्लेयर है ना, वो बिग बॉस के लिए बने थे, लेकिन बिग बॉस ने उनको रहने नहीं दिया। बिग बॉस ने अपने हाथ से ही अपनी कुटिया जला दी है इस सीजन। तो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा अंकिता लोखंडे के ऊपर, बाकियों में भी आएंगे। अभी तीनों लड़कियों को मैं आज तो मैंने बोरा वो बेड़ा उठाया हुआ आज इनकी फोड़ने का। आ जाते हैं अंकिता के ऊपर। अंकिता भाई इतनी कोई पार्शल औरत है, नार्सिस पर्सनैलिटी है, तो ये चारों नार्सिस पर्सनैलिटी के चार डिफरेंट टाइप्स हैं ये चारों लड़कियां, ठीक है। सारी लड़कियां सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनको अपनी होती है लड़कियां, हर लड़की में राई में क्या आटे में नमक बराबर नार्सिस पर्सनैलिटी होती है। और लड़कियों को मैं ये बोलूंगा होनी भी चाहिए, आप उनकी तारीफ करोगे बनी इस तरह से। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। अब अंकिता जी का आज का बिहेवियर, जिस तरह वो अपने शोहर को टॉन्ट कर रही थी, जिस तरह वो अपने शोहर को बैश कर रही थी, और जिस तरह वो पावर के नशे में धुत थी, मुझे सेम वही एपिसोड याद आ रहा था जब ऐश्वर्या के पास पावर दी गई थी। जब ऐश्वर्या को पहली बार पता चला था कि उनके शौहर को राशन मिलने वाला है, जिस तरह का बिहेवियर वो कर रही थी, फिर अगले अगले हफ्ते उनको माइंड रूम में भी बिठा दिया था विद अरुण, तब उनका जो बिहेवियर था ना, ये सेम वही डिट्टो कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो ये पर्सनैलिटी है, वो भी ऐश्वर्या भी नार्सिस पर्सनैलिटी थी, ये भी नार्सिस पर्सनैलिटी है, ठीक है। फिर आप कुछ भी करें, मैं नहीं बोलूंगा कि विक्की भाई सही है, वो भी रिलेशन में उन्होंने भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डांटा है, लेकिन मैं तब भी यही बोलता था कि शौहर जो होता है, देखो उसके ऊपर ना जिम्मेदारी होती है उसकी बीवी। और मुझे लगता था, मैं शुरू में बोलता था कि अंकिता जी की पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ होगा, तब भी वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे होंगे अपनी बीवी के साथ। स्टार्टिंग से ही विकी भाई डांट देते थे कि तू मेरे बारे में नहीं बोल, तू ये नहीं कर, शो के बाद भी जिंदगी है। उस टाइम तक अंकिता जी विक्टिम प्ले कर रही थी। तो विक्की तू इतना क्यों बोलता है, विक्की 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 मैं रिश्तों की हूँ, विक्की विक्की तो इतना क्यों बोलता है, विक्की विक्की बेटे। अच्छा, ये लोग इसकी सासू माँ ये दोनों ऐसे ही बोलती हैं, विक्की मैं प्यार क्यों विक्की, विक्की मैं प्यार क्यों, तेरा प्यार दिख तो रहा नहीं है कहीं, ठीक है। हर बार अच्छा, मुझे ये जो अंकिता का सॉरी है ना, ये मुझे फेक फील होने लग गया। डांटेगी, लड़ेगी, सब कुछ करेगी, उसके थोड़े बाद फेकली सॉरी बोल देगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं टीवी पे हूँ, ठीक है। और फिर एक और टॉपिक में छेड़ना चाहता हूँ कि मैंने ये अपने पिछले रिव्यू में भी इसके बारे में बात की थी कि मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है कि अंकिता जी हर कन्वर्सेशन में लेट सुशांत सिंह को ले आती हैं, और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ भी वही कार्ड खेलती हैं कि हर स्टोरी में वो विलन थोड़े वे में, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज नॉट विद अस, तो उतना विलन बनाती हैं कि जितना हम लोग बोलेंगे यार चलो होगा शायद वो, लेकिन खुद को हीरोइन हर स्टोरी में बना लेती हैं। आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री ला के रख रही हैं सबके सामने। अब ब्रेकअप हुआ था इनका, हमें नहीं पता क्या रीजन था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लेकिन वो क्यों उसको लाया जाता है बार बार। अब मैं फेड अप हो चुका हूं। अब अगले हफ्ते कहीं अगर दोबारा मुझे उनका टॉपिक दिखा ना, तो मेरे ही तो हटने वाली है। ठीक है भाई, आपका पर्सनल था चल रहा कुछ, लेकिन उसको खत्म हुए को भी 4 5 6 साल हो चुके होंगे, ठीक है। मुश्किल होता है आगे बढ़ना, मैं कोई कौन होता हूँ ये बोलने वाला, लेकिन आप अपनी स्टोरी में उनको विलन नहीं दिखाओ एटलीस्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप बात करो, लेकिन हर स्टोरी में वो विलन और आप हीरोइन ही क्यों बन जाती हैं,
ठीक है, आज एपिसोड के स्टार्ट से हमें देखने को मिला, कल भी, और ये पूरे हफ्ते से हमें काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, अंकिता जी डोंट लाइक व्हेन विकी टॉक टू अदर गर्ल्स। और आपने कल तो बोल भी दिया था, मुझे पता है मेरा हस्बैंड है वो किस तरह का है। यार ठीक है, विक्की भाई के भी चाले सही नहीं होंगे, वो भी कभी मेरे साथ गाने गा रहे होते हैं, वो भी आयशा का हाथ पकड़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। अब वो क्या नाम है उसका, मनारा के साथ कल भी हमने देखा था, वो मनारा कुकिंग का रेसिपी जैसे ऐसे कुछ हटा रहे थे, वो मे भी टची हो रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन वो दूसरी लड़की, देखो लड़कियों के अंदर ना एक सेंसर होता है, मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं, परवर्ट सेंसर, उनको पता चल जाता है कौन किस टाइप का बंदा है। ठीक है, वो विकी भाई को उस लिमिट तक जाने की इजाजत दे रही है, भले ही वो आपके शोहर होने के नाते दे रही है, बड़ा भाई होने के नाते दे रही है, जीजा जी होने के नाते दे रही है, कजन होने के नाते दे रही है, दोस्त होने के नाते दे रही है, या को कंटेस्टेंट होने के नाते दे रही है, वो उनको वो इजाजत दे रही है, तभी वो वहां तक पहुंच रहे हैं उनके साथ। और विकी भाई नोज हिज लिमिट्स। तो आप जो विकी भाई को आज आपने, जैसे मनारा पहले बोल रही थी कि मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि मैं लेफ्ट नहीं, क्या मनारा बोल रही थी, कुछ बोल रही थी जब ईशा और चिंटू से समझा रहे थे कि मैं सबके बीच में आ रही हूँ, तो उस टाइम में ईशा का और विकी भाई की बात की गई, तो देखो ऑब्वियसली सबको फील हो रहा होता है कि आप क्या कर रही हो। बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स ने बोला है कि अंकिता जी, हमें दिखाया नहीं जाता ये, कि अंकिता जी पूरे एपिसोड में अजीब सी हरकतें कर रही होती हैं, लोगों को देख के मुंह बना रही होती हैं, चिढ़ रही होती हैं, अजीब सा बिहेवियर कर रही होती हैं, तो ये वो करती हैं। ये हमने भी नोटिस किया था जब एक स्टार्टिंग में ही, जब इनको डांट भी पड़ी थी, अभिषेक आके बैठा था तो इन्होंने मुंह बनाया था, तो फिर इनके शौहर ने इनको डांटा था, और मैंने उसी टाइम ये बोला था कि ये करती होंगी, तभी इनको डांट पड़ी है, क्योंकि हम इन लोगों को जानते हैं सिर्फ इस शो से, ये मियाँ बीवी जानते हैं बहुत टाइम से एक दूसरे को, ठीक है, साथ रहते हैं। वो बोलता है कि तूने आज तक मुझे बना के क्या दिया, वो इधर बोल रही थी मैं तेरे लिए बनाऊंगी विक्की, विक्की मैं बनाऊंगी तेरे लिए विक्की, तो बना, वो कह रहे हैं कि आज तक तो तूने बना के नहीं दिया। और जिस दिन से कैप्टन बनी है, सुबह सुबह उठ के आ जाती है, रजाई लेके फिर रही है पूरे घर में, तो मतलब शी इज नॉट वर्दी फॉर माई फॉर माई ओपिनियन कहने लगा था, शी इज नॉट वर्दी टू विन दिस शो। ठीक है, मेरे हिसाब से विनर मुझे दो ही पर्सनैलिटीज लगती हैं, विकी और मुन्नवर। लेकिन अगर आप देखो कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो विकी और अभिषेक, मुनव्वर का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ भी कुछ अरसा पहले से, लेकिन विकी और अभिषेक का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट से है, पहले दिन से अगर कोई शाइन करे ना, वो ये दोनों है। बैड पर्सन ये इस सीजन के आसिम और सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ थोड़ा टोन डाउन वर्जन, ठीक है, और आसिम का थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन, तो ये वो हैं। लेकिन इन्होंने शो को चलाया है भाई, मानो नहीं मानो, ठीक है, पूरा दिन। फिर वो अभिषेक, वो विक्की अब अगर खाना खाने गया है आयशा मुनारा के पास, पीछे आ गई, तू तो उसके साथ नहीं खाता, जा उसके साथ खा बैठ के, क्या तरीका है ये? आप किसी तीसरे बंदे के सामने किस तरह बात कर रही हो भाई? ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप टीवी के ऊपर कर रहे हो, तो ये अब आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये हम आपके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने 1.5 घंटा आपके ऊपर दिया है ब्रेक्स के साथ, ठीक है। तो ये इस पूरे कन्वर्सेशन में मेरे लिए विकी भाई सही है, क्योंकि वो, उन्होंने खुद भी बोला कि तू मुन्ना के साथ बैठती है, टाइम स्पेंड करती है, मैंने कुछ बोला, मेरा भाई है। अच्छा, आपका भाई भाई सही है। अब लड़कों का ना एक कोड मैं बताता हूँ, मैं बीइंग अ बॉय, मैं वाकई वाकई मैं बीइंग अ बॉय ये बता रहा हूँ। देखो लड़कियां बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा फ्रेंड जोन है, ये मेरा वो है, मेरा वो है। जो जिस तरह के विकी भाई भी हैं, और मैं, मुझे लगता है कि मेरी काफी हद तक उनसे थिंकिंग सिमिलर होती होगी, क्योंकि बॉयज की थिंकिंग सिमिलर होती है। हम इतनी जल्दी किसी को कोई रिलेशन या ओहदा नहीं देते हैं, बहन फ्रेंड, ये तो बस ठीक है यार, मिलते हैं अच्छे हैं, ये वो इस टाइप का रखते हैं। अब आप क्या पता उसको मनारा फॉर द गेम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी लग रही हो, उन्होंने बोला भी कि तू सब में बैठती है। एक बहुत अरसा था जब मैं अकेला बैठता था, जब स्टार्टिंग में सबने मेरे अगेंस्ट टीम बना ली थी, मुझे याद है तीसरे हफ्ते की बात है, तो मना अंकिता जी सबके पास जाके बैठती थी, विक्की अकेला बैठता था। विक्की के पास अगर लोग बैठ रहे हैं और आप उसे उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रही है, जा जाके बोल रही है, तो विक्की ने जो चीजें सुनाई है वो आपको सही सुनाई है, तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब
विकी गलत बोलता था हम उसको भी पॉइंट आउट करते थे, लेकिन अब विकी नहीं गलत बोल रहा तो हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। देन उसके बाद सुबह जो लड़ाई हो रही थी उसके दौरान चिंटू और विक्की गए थे अंदर ओआरएस लेने, पीछे से अंकिता जी आ गई चोरी करने आए हो ये तो वो। तो उस दौरान से या उससे थोड़ा पहले भी बात हुई थी कि तू है ही जल कुकड़ा। यार देखो, समझने की कोशिश करना, ये शौहर है, ये बेगम है, ठीक है। कैप्टनसी टास्क हो रहा है, एक बंदा खड़ा है, उसको शौहर जाके बोल रहा है मुझे बना दोगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरी बेगम बनना चाह रही है तो आप उसको बना दे। और बेगम जाके बोल रही है कि मुझे ही बनना है। ठीक है, देख रहे हो? तो इसमें जल कुकड़ा कौन होगा बाद में? बिहेवियर आपका नार्सिसिस्ट होता जा रहा है जिस दिन से आप कैप्टन बनी है। बिहेवियर आप बदतमीजियां कर रही हैं, आप सबके साथ सबके सर पे चढ़ रही हैं, खास तौर पे अपने शौहर पे। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये आदत होती है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को आदत होती है कि, अच्छा ये बुरी बात भी नहीं है, आज ऐश्वर्या, आज ईशा ने भी बोला था कि अपनों को ही तो बोलूंगी। तो कुछ लोग ना अपनों को बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये अंकिता जी बोलती हैं कि तू मुझे टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन ये खुद टेक फॉर ग्रांटेड ले रही है अपने शौहर को। लोग ना हमेशा अपनों को ही बस के आगे धक्का देते हैं। एक वो चीज है जो सिर्फ आपके अपने आप को दे सकते हैं, एक भी नहीं बल्कि दो तीन चीजें हैं, धोखा, दुख, तकलीफें, वो सिर्फ आपके अपने आप को दे सकते हैं, गैरों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो अंकिता जी भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अपने शौहर को तकलीफें दे रही हैं, ठीक है। और शो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे वो पर्सनैलिटी भी नहीं दिखती हैं, सारा दिन सोती रहती हैं। आज ऐश्वर्या ने, आज जब वो टास्क आया था मेबलिन वाला, उसमें भी आयशा जब लेट गई तो अंकिता जी कैसे हो गई थी आंखें खोल के कि मेरा ना कर दे गई, उसने किया नहीं। वो डम हेड औरत है, उससे तो डांस भी नहीं हुआ। वो आयशा का ही डांस को, ईशा का ही डांस कॉपी करी, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, उस तरह डांस कर रही होती है और रील में सिर्फ ईशा को कॉपी पेस्ट कर रही है। वाह यार, तेरी तेरी शाना, सही है। उसके बाद अंकिता जी का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम इसको इधर ही थोड़ा सा ब्रेक लगा दें। मनारा पे आए कि ईशा पे आए? ईशा पे आ जाए। मनारा तो भाई लेजेंडरी है, उसके ऊपर हमने इतना कंडक्ट कर लिया अपने रिव्यूज को कि मुझे लगता है मनारा सीरीज है, ये बिग बॉस सीरीज नहीं है। और इसका नाम इस बार बिग बॉस की जगह मनारा इज द बॉस रख देते हैं। चलो खैर, अब ईशा के ऊपर आ जाते हैं। ईशा सारा दिन फुफ्फो बन रही होती है। फुफ्फो भाई एक कैफियत है, ऐसा नहीं कि मेरे वालद साहब की बहन है, नहीं नहीं नहीं। फुफ्फो बन रही होती है, हर जगह तीली लगा रही होती है। मनारा को तीली लगा रही है, मनारा देख तू कपड़े नहीं, मनारा ने कपड़े नहीं फेंके, मनारा मुन्ना के दिल में अपनी जगह बनाना चाह रही है। आयशा को लैदा भड़का रही होती है इनकी, ये इसका काम ही है तीली लगाना, इसकी पर्सनैलिटी ही ये है, ठीक है। और इसको मजा आता है लोगों को अपने अराउंड घुमाने का। अभिषेक को घुमाया हुआ है, अब चिंटू को घुमा रही है। और आज अभिषेक और मुन्ना बात भी कर रहे थे कि कितनी देर तक ये रहेगी चिंटू के साथ। तो अब अभिषेक ने बोला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शो से जाके देखेगी चिंटू कहाँ पे, उसके बाद डिसाइड होगा, नीचे होगा तो चल भाई, क्योंकि इसकी माँ इसको कंट्रोल करती है। ये भी मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जुड़ी बात लगने लग गई है मुझे। हमारा आर प्रीवियस रिलेशन वाज काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है। तो सेम डिट्टो, गर्ल्स पर्सनैलिटीज डिट्टो, हर मदर्स पर्सनैलिटीज डिट्टो। तो बाकी चलती है लाइफ, वी मूव ऑन, पीपल ग्रो अप। अच्छा, तो अब ये ईशा जी जो हैं, इनका समर्थ के साथ जो चल रहा है वो समझ से बाहर है। वो अभी से डिसाइड कर चुकी हुई है कि उसको समर्थ के साथ खत्म करना है। वाइब तो आती है किस तरह करता है, ये क्या बिहेवियर करता है, ये क्यों करता है। अंकिता जी की और अभिषेक विकी की बात हो रही है, ये सब मर्द ऐसे ही होते हैं, सब यही करते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भाई आपको क्या सर पे बिठा लें, क्या करें आप लोगों की खातिर, हमें बताओ। ठीक है यार, इस रिलेशन में दोनों ही टॉक्सिक है, मैं चिंटू को बिल्कुल सही नहीं बोलूंगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन जो आई ईशा जी है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का टॉक्सिक पन है उनके अंदर, ठीक है, एक्सट्रीम वाला। लेकिन ये है कि लड़की प्यारी है, क्यूट है, ठीक है। लेकिन जो उनकी फुफ्फो कैफियत है ना कि हर जगह वो तीली दे रही होती है, हर जगह उंगली दे रही होती है, वो
वो बहुत ही, आजकल लिटरली एपिसोड काफी टाइम तक ना बोरिंग और इरिटेटिंग था। आज बाद में उनको वो टास्क भी जीत गई, अच्छा एक्ट किया था उन्होंने, चलो इश्क लड़ाई गाने पे बालों का भी अच्छा बाल बना लिए थे। अंकिता जी बोल रही हैं मैं कैसे कर्ल करूं, कभी किया जी नहीं ना इन्होंने। ये फिर बोलती हैं अंकिता जी ना, वो वोना भी हैं, वोना भी क्या होते हैं, जो कहते हैं कि जी हम स्टार है। ठीक है, माना आपने पवित्र रिश्ता किया है, हमने भी शोज किए हैं, ठीक है। अब जब आप सेट पे जाते हो ना, आप आपका हेयर डू हो रहा होता है, आपका मेकअप हो रहा होता है, आप देख देख के सीखते हो। इंसान की नस्ल ही ऐसी, फितरत ही ऐसी, वो देख के सीखता है। बंदर भी देख के सीखता है। जो नहीं देख के सीखता ना, वो डम हेड होता है। अब आपको पता है कि कर्ल कैसे पड़ते हैं, आपके रोज पड़ रहे हैं शो में, आप फिर भी बोलो कैसे डालूंगी, तो फिर आप वोना भी हो। ठीक है, आपने आप में एक वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से एक्सट्रीम लेवल हो, आप अपने आप को हीरोइन समझती हो कि सारे काम लोग ही करेंगे मेरे। बाद में आपने विक्की को बाद में आपने अभिषेक को अपना गुलाम बनाया और आयशा को मनारा गुलाम बनाया। आयशा मनारा, ये गुलाम वाला टॉपिक हम छेड़ेंगे जब हम मनारा के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे सीन में ना, ये जो था वो बालों वाला, उसपे मुझे उनकी वो बात बहुत बुरी लगी कि मैं कैसे करूं, मैं ये बाद में एड में भी अंकिता जी वो इतना बड़ा मुंह खोल के इतनी अजीब लग रही थी, सब हंस रहे थे आपके ऊपर। मतलब ये आपका फोटे है ही नहीं। आप मैं मुझे याद आ गया, एक रैंडमली मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इनका यूट्यूब चैनल दिख रहा था अंकिता जी, उसमें भी ऐसे ही बिहेवियर कर रही होती हैं। तो इनको लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इसी तरह ओवर होते हैं, लेकिन हाँ आपने शायद मुझे लगता है क्या नाम है, छपरी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया हुआ है, आपको नहीं पता कि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो आप छपरी इन्फ्लुएंसर बनेंगे अगर आप बनी तो, ये मुझे समझ लग गई है। अच्छा, हम ईशा के ऊपर बात कर रहे थे, ईशा वो टास्क भी जीत गई, और ईशा अभिषेक का फड्डा फिर से होते होते रुका जब ईशा बीच में घुस रही थी बिला वजह। तो ईशा की पोकिंग लेवल बहुत ऊपर है। ईशा बोलती तो बड़ा है कि ये चिंटू ने पोक किया, इसने पोक किया, लेकिन ईशा का पोकिंग लेवल बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, उसके बाद हम ईशा के ऊपर भी इतना मेरा बात करने का दिल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरा किसी के ऊपर बात करने का दिल नहीं था। ये कुछ चीजें मैंने पकड़ी थी, जैसे आयशा का मैंने स्टार्टिंग में पकड़ा कि उसने ये बोल के आई, फिर इधर आ गया उसकी हालतें चेंज हुई पड़ी हैं, प्यार हो गया, उसके बंदे ने उसको क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं रखना है। फिर भी वो अभिषेक से ही बोल रहा होता है, यार अभिषेक के लिए तालियां। मुझे एक्सपेक्टेशन किस चीज की, जब उस बंदे ने बोल दिया, तुमने बोल दिया, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, रोटी के रोटी दे, वो क्या मैं बोलूं यार, वो मनारा की एक्सपेक्टेशन लैदा थी मुन्ना से। मुन्ना मुन्ना ना, वो शादी का लड्डू बन गया ना, खाया जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है, खाना भी है और छोड़ना भी है। हर कोई किसी का दिन मुन्ना से शुरू हो रहा है और मुन्ना पे ही खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद हम किसका रह गया, मनारा का टॉपिक रह गया ना। मनारा का टॉपिक ये है कि मनारा तो भाई समझ से बाहर पर्सनैलिटी है। वो बोर्न एंड ब्रॉट अप क्वीन हुई है, उनको हम कुछ कह ही नहीं सकते। चोपड़ास का खून है, चोपड़ास का शहजादा है, बारबी हांडी है वो। ठीक है, तो उसके बारे में क्या ही बात करें, हमारी औकात ही नहीं है, उसके बारे में सिर्फ बिग बॉस बात कर सकते हैं। और मैं चार बंदों की, तो मैं बोल रहा था ना आज पर्सनैलिटी डिकोड करेंगे, पांचवा बंदा भी है बिग बॉस की पर्सनैलिटी डिकोड करूंगा मैं अभी, रुको जरा। ठीक है, अब मनारा का एपिसोड, आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। मनारा मनारा का जो टॉपिक था वो ये था कि मैं लोगों के अंदर कबाब में हड्डी बनती हूँ, ये सारा कुछ। वो तो चलो वो उसकी फीलिंग्स थी, जब अंकिता जी जिस तरह का बिहेवियर कर रही होती हैं, चिंटू की बेगम भी कर रही होती है, ये लोग करती हैं ये बिहेवियर। जब मनारा से कोई विकी बात कर रहा होता है तो ये क्या नाम है, अंकिता जी मुंह बना रही होती हैं, उठ के चली जाती हैं। या फिर कोई विक्की किसी की तारीफ करते, इसकी तारीफ करे मेरी तारीफ करे, विक्की तो मेरी तारीफ नहीं करता, विक्की विक्की मैं रिश्तों की, विक्की मेरी तारीफ भी क्या कर, विक्की। तो ये तो इनका चलना ही चलना है। ठीक है, उसके बाद ना ये ईशा भी कर रही होती है। ईशा देखो, हर किसी को ना मजा आता है जब उसको टेंशन मिलती है, भले अपने से मिल रही है किसी और से मिल रही हो, लड़कियां खुश होती हैं भाई। तो विक्की भाई देते तो हैं, हमें पता है विक्की भाई ने दो तीन दफा, वो जब उल्टा स्टैंड कर रही थी विक्की भाई तब भी बड़े गौर से देख रहे थे, और चिंटू उठ के चला गया था उस टाइम भी। फिर उसके बाद विक्की भाई ने
सना का भी हैंडी हैंडी किया हुआ है, तो ये चीजें विक्की भाई भी करते हैं। लेकिन ये औरतें कुछ ज्यादा ही उसी टाइम नोटिसेबल कर देती हैं, उठ के चली जाती हैं, बिहेवियर चेंज कर लेती हैं उस लड़की के लिए। तो ये चारों जो औरतें हैं ना, ये सही किटी पार्टी वाली औरतें हैं। इनकी एक किटी पार्टी बनाओ, ये उधर रहेंगी, ये इस शो के लिए नहीं है ये चारों लड़कियां। अच्छा, उसके बाद गुलाम वाला टास्क आया कि जी रेजोल्यूशन आएगा जिसमें अभिषेक को गुलाम बनाया गया अंकिता का, और आयशा को गुलाम बनाया गया मनारा का। अब उस सिनेरियो में ना मुझे आयशा इतनी इरिटेटिंग लग रही थी, इतनी इरिटेटिंग लग रही थी। मुनव्वर को जा जाके उंगलियां कर रही है, पिन्ने कर रही है, मैं तुम्हारे कपड़े पहन, उसकी गेम है ही नहीं कोई मुनव्वर के अलावा। ठीक है, विक्की भाई के बारे में बुरा भला बोल रही थी, लेकिन मुनव्वर ने आगे भी बोल दिया कि सब भी ऐसे हैं। आगे से अभिषेक ने उस टाइम भी बोला कि नहीं अभिषेक तो ये मस्तियां कर रहे थे, लड़के कर रहे होते हैं। भाई अगर इस शो में मुझे 3 पर्सनैलिटीज कोई अच्छी लगी है ना, अभिषेक, विक्की, मुन्ना, ये पर्सनैलिटीज हैं। मैं चाह रहा था अनुराग थोड़ा और शाइन कर जाता शो में, अब बेचारा खुलने भी शुरू हो गया था, लेकिन बिग बॉस ग्रज रखने वाली ताऊ है, जिसका प्रॉपर्टी में जब बैर हो जाता है ना, वो अपने भतीजों की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, ये वो वाले ताऊ हैं। तो इनका जिन जिन से बैर लगा ना बिग बॉस ने, उसका बिग बॉस फुल मशाल मशूल लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं अंधेरे में। ऐसा तो बाद में बाहर जाके अनुराग भाई ने इंटरव्यू वगैरह दिए, जो मैंने सुना नहीं है, मैंने मन्नू पंजाबी भाई का ही व्लॉग देखा था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने जाके बोला कि कुछ ऐसे टास्क भी कंडक्ट होते थे जो नहीं दिखाए गए। और ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं, हमें पता है, लोगों को ब्रीफ भी किया जाता है, कल से आप ये वाला रिलेशन शुरू करो, आप इसके साथ ये वाला बिहेवियर रखो, ये करो वो करो, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं शो में, ये हमें पता है, पहले दिन से पता है, सीजन 1 से पता है। जो हमने वो वाला सीजन देखा था ना जिसमें कौन आई थी यार, जिसमें अदरक के पीछे लड़ाई हुई थी ना एक दफा, मुझे याद आ गई, वो लड़ाई बड़ी फेवरेट थी। किसी के कप में अदरक कूट दिया था, वो उसके कप में अदरक कूटा था यार, उसने कप भी तोड़ा था बाद में जाके, राखी सावंत। हम उस सीजन से देख रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन किस तरह की चीजें कर रहा होता है शो में, कब कब किसको ब्रीफ दिया जाता है, चिट्ठियां आती हैं, फोन पड़े होते हैं भाई, तो सब चीजें चल रही होती हैं। सही है। उसके बाद ना उस पूरे टास्क में ना आयशा तो इरिटेटिंग थी अंकिता भी अंकिता भी खैर वैसे इरिटेटिंग ही थी, लेकिन उस टाइम पे चारों लड़कियां, मैंने ना उसी टाइम सोचा कि मैं ना ये अपना रिव्यू चारों लड़कियों के लिए कंडक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि चारों लड़कियां उस टाइम इतनी टॉक्सिक, इतनी इरिटेटिंग कर रही थी ना, इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। अब उस दौरान ही मनारा भी, मैं कपड़ों को हाथ नहीं लगाऊं, मैं ये नहीं करूंगा, वो चलो मनारा तो कर रही है ना, बीच में जो ईशा, ओ दिल में जो आयो ये इतना मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना एपिसोड में, कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं लग रहा था, मैं कहता बस खत्म हो जाए जल्दी से। लेकिन नहीं, फिर मेरे दिल में चाह आती थी कि बिग बॉस ने दिखाया कि अभिषेक निकाल दिया उन्होंने। मैंने कहा यार वो वाला पार्ट आएगा, भी आएगा, आएगा आएगा, मैं सबको साथ वालों को रुको रुको आएगा, एंड क्रेडिट है फिल्म में है, बिग बॉस ने बोला है। लेकिन बिग बॉस ने हमारा काट दिया। बिग बॉस चौथी वो पांचवी औरत है वो इस घर की, जो इस घर को कहीं खुश होने ही नहीं दे रही। बिग बॉस ने हमें खुशी देनी ही नहीं है। बिग बॉस वो बांझ औरत है जिसको औलाद ही नहीं हो रही है। हमें एक हफ्ता पहले दिखा दिया जाता है क्या होने वाला है, वो हम हफ्ता वेट कर रहे थे, आएगा आएगा आएगा, वो आता ही नहीं है, वो कल आएगा अब, और कल वीकेंड का वार है। यानी कि आज का जो ये जो सारा सेगमेंट है, ये कल हमें पूरा दिखाया जाएगा, फिर परसों वीकेंड का वार होगा, क्योंकि सलमान भाई आते तो एक दिन के लिए, सलमान भाई शुरू में आके बोल देंगे कल ये हुआ है, उसके बाद सलमान भाई चाय पियेंगे जब, फिर आगे बोलेंगे आज ये मैं करूंगा, और फिर एपिसोड खत्म, फिर अगला एपिसोड आएगा, ये होता है। ठीक है, अब हमें दिखाया गया है कि अभिषेक को दिया है निकाल घर से, पता नहीं निकाला है नहीं निकाला, लेकिन मुझे वाइब आ रही है कि सीजन 13 में जिस तरह हिंसा करने के ऊपर सुशांत नहीं, उनको निकाला गया था, लेट सिद्धार्थ को, तो मुझे लग रहा है कि इनको माइंड रूम में रख दिया जाएगा, वो क्या नाम है, आर्काइव रूम में रख दिया जाएगा। उधर से इनको फुटेज वगैरह दिखाई जाएंगी लोगों की, मुनव्वर के खिलाफ भड़काया जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 चिंटू और उसके खिलाफ भड़का के फिर वापस शो में अंदर डालेंगे 2-3 दिन में। तो मुझे लग रहा है कि ये किया जाएगा, तो हो सकता है ये हो, क्योंकि कहीं
देखने को तो मिल नहीं रहा कि वो कहीं विक्ट हुए हैं या घर पहुंचे हैं या कुछ इस टाइप का, कहीं ट्विटर शूटर पे या कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वो पूरे दिन हमें टीज करते रहे, स्टार्ट पहले ब्रेक ब्रेक में आ गया था कि ये होना है। मैंने कहा अब आएगा, अब आएगा, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। 2 टास्क हो गए, ये क्या नाम है, रेजोल्यूशन वाला टास्क हो गया, वो हेयर स्प्रे वाला टास्क हो गया, वो वाला आइंदा मैं कह रहा हूँ क्या, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, वो आया ही नहीं। ठीक है। अब बीच में एक टाइम आया, अभिषेक और अभिषेक और क्या नाम है, मुन्ना बात कर रहे थे बैठे, तो मुन्ना कह रहा था कि मैं चाहता हूं तू रुक जा, लेकिन तेरे काम रुकने वाले हैं नहीं, जो तू जिस हद तक कर गया ना, तू रुकेगा नहीं। तो बेसिकली मुन्ना ने अपनी पूरी निंजा टेक्निक चला ली हुई है। उसने मुन्ना ने ना माइंड गेम खेला है कल के एपिसोड में। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरा रिव्यू देख लीजिएगा कल का। मुन्ना ने अभिषेक को प्रोटेक्ट करने की बजाय अगेंस्ट पार्टी को की पर्सनैलिटी खराब की है उन्होंने, मुन्ना ने। तूने मारा ना, तू चाहता था तुझे मिल जाए थप्पड़, तू चाह रहा था तुझे थप्पड़ मिल जाए, तेरी तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। वो भी बाबू भैया एक कूतरिया साला। तो ये चल रहा था। ठीक है। चिंटू अक्षय बन गया हेरा फेरी वाला, और खुद खुशी खुशी में अपने एटीट्यूड में, अपने सारी भड़ास शोखी में ना अपना सारा किया कराया उल्टी करके चला गया वहां पे। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि बिग बॉस अब नहीं निकालेंगे अभिषेक को, लैदा रूम में रख दें 1-2 दिन के लिए, वो एक लैदा चीज है। लेकिन मुन्ना ने अपनी गेम खेली हुई है। तो मुन्ना ना उस टाइम जो डायलॉग मारना चाह रहा था ना, मुन्ना को जितना मैं समझाऊं, देखो आप अच्छे ऑब्जर्वर तभी होते हो, आप लोगों के लफ्जों को समझोगे वो अगली बात क्या कहना चाह रहे हो और क्यों रुक गए हैं। मुन्ना उस टाइम कहना चाह रहा था, मैं चाहता हूं तू रुक जाए, लेकिन तेरे कांड रुकने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर तू रुकेगा ना, तो रुकेगा तू अगेंस्ट पार्टी की वजह से, क्योंकि उनके भी कांड तुझे भेजने वाले नहीं है। तो इस केस में यह है कि अगर सामने वाली ऑपोजिशन कोई और होती ना, तो डेफिनेटली अभिषेक का चांस ही नहीं था रुकने का। लेकिन सामने वाली पार्टी ने इस पूरे हफ्ते में अपनी पर्सनैलिटी को खुद इतना डिग्रेड कर लिया है कि अभिषेक अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अभिषेक मुझे तो कहीं जाता दिख नहीं रहा है, और बाद में चिंटू को थोड़ी थोड़ी देर बाद दौरे पड़ते हैं, बिग बॉस मुझे जो चांटा पड़ा है ना उसका हल कर दो। बिग बॉस ने चांटा भी, तुम्हें सारी जिंदगी का तुम्हारे मुंह पे चांटा लग गया, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। 2-3 चीजें जो कभी नहीं भूलेंगी हमें, वो कमाल आर खान ने जो बोतल पटकी थी, वो एक लड़की ने, पूजा ने, वो जो पूजा के सामने जो वाइपर टूटा, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, वो वाइपर टूटा था। फिर उसके बाद बाप पे नहीं जाना, मैं अंडा खाऊंगा, बाप पे नहीं जाना, ये चीजें। फिर उसके बाद शुक्ला साहब ने शर्ट फाड़ दी थी बंदे की। तो ये कुछ चीजें हैं। मन्नू पंजाबी साहब ने पत्थर उठा के मार दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें जो मेमोरेबल हैं बिग बॉस की। इसके ऊपर भी एक वैसे बनना चाहिए एपिसोड अच्छा सा, कि सारी ना मेमोरेबल मूवमेंट्स होने चाहिए। तो उसमें ना ये भी एक मेमोरेबल मूवमेंट में शामिल हो जाएगा कि चिंटू को थप्पड़ पड़ा, और ये लाइफ टाइम रहना है भाई। चिंटू आप बुढ़े हो जाओगे ना, सबको पता होगा, इसलिए वो बंदा ना जिसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था शो में, तो आपने अपने आप को इतना वॉनरेबल कर दिया, वोना बी कर दिया, कि आप थप्पड़ खाने तक चले गए। बाकी अरुण की कोई पर्सनैलिटी दिख नहीं रही है हमें शो में। अरुण है नहीं है, फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस अरुण घर में पड़ा है। फिर ओरा ओरा मुझे याद आ गया, ओरा क्यों है, ओरा भी है घर में, ओरा है तो है। और कौन है, और तो और इससे ज्यादा नीचे कौन है, ये 2 पर्सनैलिटीज वैसे भी नीचे रह गई हैं। 2 हफ्ते का शो रह गया है, फिर उसके बाद चल सो चल रहा है। तो आप लोग काइंडली, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड में इतना कुछ था नहीं जितना हम लोगों ने डी कोड किया आपके लिए, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। बहुत हेक्टिक था यार।